नाज़रीन, इस वक्त 2024 के इलेक्शन का दौर है और हर उम्मीदवार अपने अपने तरक्याती कामों को अपने सर पर सजाए हुए अवाम की अदालत में पेश है। हमारे अहमदपुर शर्किया पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, जहां पर मसाइल के हल के लिए बहुत अरसे बाद एक क़यादत काजी अदनान फरीद साहब की शक्ल में आई, जिन्होंने अहमदपुर शर्किया में तामीर और तरक्की का एक नया बाब खोला। आज हम उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे हुए हैं और उनसे हम पूछेंगे कि उनका जो तरक्की का प्रोग्राम था वो कैसे स्टॉप हुआ और उसको आगे लेकर कैसे आगे लेकर चलेंगे। वेलकम टू द शो। भाई साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? ये मुझे बताइएगा कि अहमदपुर शर्किया की तहसील में आपने बहुत सारे तरक्याती काम कराए हैं, कि इसमें कोई दो बुराई नहीं है। हॉस्पिटल आपने अहमदपुर शर्किया में 2 रविया सड़कें भी बनाई, स्कूल कॉलेज हेल्थ और अदर फैसिलिटीज़ के लिए काम किया, तो वो काम क्यों रुक गए थे? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अरसे के बाद मौका मिला कि हम अहमदपुर शर्किया के अंदर जो मसाइल थे, ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से, सफाई के हवाले से और दीगर सहूलियात के हवाले से, तो उसमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो अपनी तरफ से भरपूर इनपुट देने की कोशिश की। उसके अंदर जो मेरा सबसे पहला जो मामला था वो रोज़गार की फ़राहमी के सिलसिले में था। तो उसमें हमने सबसे पहले इरिगेशन को उठाया और उससे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार की एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी पैदा हुई और बेतहाशा जो हमारे इलाके में बंजर ज़मीनें थीं वो आबाद हुई और उन पर काम करने वाले लोग जो अपने शहरों को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर मज़दूरी करते थे, वो वापस आबाद हुए अपने शहरों में और उन्होंने एक बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल किया। दही इलाकों में तो माशाल्लाह आपने बहुत सारा काम किया और यहाँ पर कई नहरों की वाराबंदियाँ का मुकम्मल कराया और आपसे देहात के लोग काफ़ी सारा आगे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए काम करेंगे। शहर अहमदपुर शर्किया में जो आपने तरक्याती काम शुरू कराए थे, उनको आपके आइंदा इलेक्शन में आपके क्या उसको मुकम्मल करने के इरादे हैं? जी मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमारे शहर के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ा शदीद सैनिटेशन का इशू था, तो हमने अपने वक्त के अंदर कोशिश ये की कि 2 नए डिस्पोजल्स ऐड किए हमने अहमदपुर शर्किया के अंदर, एक शौकताबाद के अंदर और एक चक्की मोड़ के पास। और जो पहले से मौजूद डिस्पोजल था उसको भी हमने ऑगमेंट किया, उसके अंदर हमने फोर्स मेन लगाई, उसके अंदर हमने मोटर्स मज़ीद ऐड की ताकि फ़्लो के साथ, यानी उसकी कैपेसिटी को कम से कम 4 गुना तक बढ़ाया जो हमारा एग्जिस्टिंग डिस्पोज़ल था। तो आगे भी हमारा सैनिटेशन के हवाले से अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत शदीद ज़रूरत है कि यहाँ पर मज़ीद डिस्पोज़ल्स बनाए जाएँ और सूएज का भी बेहतर निज़ाम किया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ हम सैनिटेशन के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो देंगे। जी, सैनिटेशन पर तवज्जो के अलावा काई साहब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस वक्त अहमदपुर शर्किया के जितने भी सियासी बड़ी शख्सियात हैं जो पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, उन्होंने हर किसी ने तकरीबन अपनी पार्टियाँ सख्ती की वजह से मुख्तलिफ नामसाइद हालात की वजह से बदली हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तारियाँ भी बर्दाश्त की हैं और आपने अपनी पार्टी भी नहीं बदली है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक एजेंडा लेकर आई है, मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में एक नए वलवले के साथ सामने आई है, तो उसके समरात अहमदपुर शर्किया की आवाम तक आप लाने में कामयाब हो जाएंगे? जी मुझे बहुत कवी उम्मीद है कि आपने देखा कि एक 5 साल का एक अरसा हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया कि अपनी जमात के साथ इक़्तिदार में गुजारें, तो उसमें यकीनन रुकावटें बहुत शदीद थी कि 13 में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लेकिन 14 के अंदर एक धरना आ गया, फिर उसके बाद एक और धरना 2 आ गया। तो ये रुकावटें ज़रूर पैदा की गई, लेकिन आपने देखा कि इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज़ का जाल बिछा, पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का ख़ात्मा हुआ, पाकिस्तान के अंदर तारीख़ का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज ने अपना रिकॉर्ड कायम किया, पाकिस्तान के अंदर ओवर $50 बिलियन फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। और ये तमाम वो माइलस्टोन हैं जो कि माजी में पाकिस्तान ने कभी इतनी एक वक्त के अंदर इतनी चीज़ें हैपन होती हुई नहीं देखी। आप ये देखें कि अंधेरों के अंदर फंसा हुआ था मुल्क, उसके अंदर अपने 3 साल के अंदर इंडस्ट्रियल लोड शेडिंग ख़त्म की, 4 साल के अंदर डोमेस्टिक लोड शेडिंग भी ख़त्म कर दी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी जज्बे के साथ मियां नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान आए हैं
और अब मैं समझता हूँ कि अब से ज़्यादा नवाज शरीफ की ज़रूरत मुल्क को पहले कभी नहीं थी। तो अल्लाह की मदद साथ आएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान फिर वापस उन्हीं बुलंदियों को छुएगा जो पाकिस्तान का हक है। ये थे काजी अदनान फरीद जो हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत नवाज शरीफ है और इस वक्त अहमदपुर शर्किया की ज़रूरत काजी अदनान फरीद हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये अपने अधूरे मिशन को लेकर आगे जाएं और मीडिया क्लब की टीम इनके साथ भरपूर तरीके से काम करेगी ताकि अहमदपुर शर्किया की आवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए हम अपना फ़र्ज़ काजी अदनान फरीद के साथ अंजाम दे सकें। शेख अजीज़ुर रहमान, मीडिया क्लब, अहमद।